विधायक अब्दुल भाई साहब, वाजिद साहब और हम सबके साथ डेलीगेशन इनकी जो मांगी थी इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में सारी चीज़ें जो भी नियमितीकरण और इनका संविदा कर्मियों का जो मामला है उस पर चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जो सारे पदाधिकारी थे, हम सारे जो विधायक थे तीनों, उनको आश्वस्त किया कि आने वाले कुछ ही दिनों में इनके लिए बेहतर से बेहतर जो इनकी मांगे हैं उन पर गंभीरता से विचार करके इनके हक में फैसला किया जाएगा। क्योंकि ये एक बड़ा आंदोलन काफ़ी दिन से चल रहा था, तो हम तीनों की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम इनकी बात सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार से इनकी बात उनको मनवाया जाए। हमने गंभीरता से पहल की और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि करीब 45 मिनट से 55 मिनट तक हमारी बातें हुई और एक चीज़ पे विस्तार से चर्चा के बाद उनके जो भावना थी वो ये थी कि इनके साथ सरकार न्याय करेगी और आने वाले दिनों में हम सबको ये देखने को मिलेगा। कितना लंबा समय लगेगा? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 3 साल में राजस्थान में सरकारी नौकरियों पे गंभीरता से सरकार ने काम किया है, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो नई नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया और नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, तो जहाँ तक इनका सवाल है, न्याय के लिए न्याय मिलेगा और 100% मिलेगा, ऐसा हम तीनों का भी विश्वास है और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है। मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ों को इसके दोष अवदोष जितने भी हैं उनकी एक प्रक्रिया है, उसमें तकरीबन 2 से 3 महीने। ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि 12 कल रात को कहीं नहीं जा पाए निकल दिन भर साहब, कल क्या परसों आने के बाद आप हमारे वाले उस दिन लगे भाई खाना खाया तो दौड़ से भाग पता लगा सीधा ही अब गांधी जी हो गांधी अब फर्क है आंदोलन के नाम काम हमारा इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है। रात को साहब जैसे हमारे घर में परिवार में कोई हमारा भाई बड़ा भाई या पिताजी करते बात ऐसी बात है, इस बातों से लगभग 42 मिनट इस बात से मुख्यमंत्री जी का 42 मिनट टाइम देना इसमें अपना आप में मेरे साथ बहुत ही बड़ा इसके लिए जो भूमिका निभाने वाले तो आपकी है। वाजिद साहब ने भी वाजिद साहब ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। आप दोनों ने भाग के दबाव सबसे ज्यादा दबाव और आपने नहीं आपने भी कह दिया साहब में वाह आज डॉक्टर भाई साहब ने आपने कह दिया कि आपको मैडम इस्तीफा बसा है वो आराम से तंवर साहब, आपने हर दूसरे दिन हमें यहाँ आके संभाला और यहाँ उपस्थित नहीं धर्मेंद्र जी का इसके साथ साथ बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया। उन संगठनों में से 2 पदाधिकारी हमारे यहाँ पे थे, आर्यकारी बुनकर संघ और नशा जागृति अभियान, नशा मुक्ति अभियान से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करने का काम है मीडिया का। अगर मीडिया नहीं लेती तो हमारी बात जिस स्तर पर जानी चाहिए थी उस स्तर पर नहीं जा पाती। तो मैं मीडिया के सभी साथियों का बिना नाम लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उससे बड़ा धन्यवाद
CID का, अगर वो ये नहीं कहते कि दिल्ली इतने लोग जा रहे हैं तो आपकी बात का वजन नहीं होगा। अगर वो अपनी संख्या घटा करके दे देते कि जयपुर 500 आदमी आ रहे हैं तो आपकी बात का वजन नहीं होता। तो हम CID का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं राजस्थान पुलिस का भी। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, परिवार है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दो के सर फूटे, कोई बात नहीं, ये बातें हैं, चलती रहती हैं। मेरी भी थोड़ी लगी थी, ये नई बातें, नया साल, नया दौर, नया जमाना, नई जमाना। कहते हैं बीती को बिसार दे, जो बीती उसको भूल जा और नया रास्ता अपना। और हमारे रास्ते में 3 लाइटें हैं। पता लाइटों के नाम क्या है? हाँ, हाई मास्ट लाइट है। एक लाइट का 10 लाख रुपए लगते हैं लगाने में। अनमोल नहीं, वो हाई मास्ट लाइट का, ये इनको थोड़ी बोलते। तो मैं अपना सब कुछ निकाल करके इन 14,000 परिवारों के दिल निकाल करके आपके हवाले कर दें। आप भली करो, बुरी करो, अच्छी करो, माड़ी करो, आप जो कर देंगे वो हमें मंजूर है। ये 14,000 परिवारों की दुआएं, इनमें बहन है, बेटियां हैं, भाई हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, उम्र वाले भी हैं, जवान भी हैं, नौजवान भी हैं, सबकी दुआएं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कोई जाति ऐसी नहीं है जो इन 14,000 लोगों में नहीं है। जाट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, राजपूत है, मुस्लिम है, व्यापारी है, भील है, आदिवासी है, मीणा है, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, ऐसी कोई जाति नहीं है जो इन लोगों में नहीं है। इसलिए संपूर्ण भारत को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस धरने को देखिए। हम तो आज कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इन 3 लोगों को, अपने आप को इनके हवाले करते हैं कि आप जानो, आप जहां ले जाओगे वहां जाने को तैयार। आप जो आदेश दोगे वो आदेश मानने को तैयार। अब आपके हाथों से अगर भला होना लिखा है और आपको ये यस मिलना है तो हमारे लिए इससे बड़ी नसीब की बात क्या है। सलीम साहब दो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जिलाध्यक्ष जयपुर में कभी उनसे मिला था और उनकी बड़ी बातें जो यहाँ बताने के लिए नहीं है, भला कैसे होता है मैंने उनसे सीखा था, देखा था। तो उनके ही बेटे हमारे साथ हैं तो शायद बुरा होगा क्या? रफी खान साहब एक बड़ा व्यापारी करेंगे और मेरे शेखावाटी के सपूत आगे शेखावाटी वाले या तो बात करते रहते तो दूरी करते हैं। और राजीव साहब जन्मे कहाँ मेवात में और अपना नाम का डंका कहाँ बजाया ऑस्ट्रेलिया में। भारत में नहीं विदेश में जिनके नाम का डंका बजता है वो है वाजिब अली, और जिन्होंने सीना ठोक के कहा कि इनके लिए मैं अपना इस्तीफा दिया। सुनिए, समय चला जाता है, काल चला जाता है, लेकिन जो बातें कही जाती है वो हमेशा के हमेशा अपने दिलों में जगह रहती है। आपने जो किया, राजनीतिक रूप से नहीं कहता, एक इंसान होने के नाते कहता हूँ कि आप कभी ये सीना मान के देखना, चीर के नहीं देंगे तो हम भी वश करेंगे। आज हम आपके नाम से इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी आरज़ुएं परवान चढ़ेंगी। इस धरने से अलावा एक बात है जो सार्वजनिक मंच में आपसे कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में 1000 पोस्टों की घोषणा की थी
और ये नौजवान बच्चों के इनमें क्योंकि मेरा टीचर और ये भी लोग हैं, तो उनके लिए भी आप कोशिश करेंगे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश है। सिर्फ 309 पोस्ट आ रही है, जबकि 11,728 स्कूलों की लिस्ट में आपको दे सकता हूँ। ये भी आपसे गुजारिश है। और अब तो मंत्री भी आपके हाथ की है, नीली कल्ला साहब और जाहिदा खान। तो ये बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कही जा सकती, सिर्फ आंखों से पढ़ी जा सकती है। और उम्मीद है कि हमारी आंखें आपने पढ़ी होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो ये बातें हमारी पूरी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वे सर्वा और गांधी के अनुयायी हमारे भाई आदरणीय शमशीर, नाम शमशीर है लेकिन इनको शमशेर बोला जाता है। और शमशीर का मतलब आप सब जानते हैं, तलवार। तो ये हम सब का सौभाग्य है कि आपका नेता बड़ा ही समझदार, लायक और ईमानदार है। आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक लंबे संघर्ष के बाद में जब सफलता मिलती है तो उसकी एक अनुभूति और उसका सुख ज़्यादा मज़ेदार होता है। इस संघर्ष में आप सब लोगों ने धैर्य रखा, इसके लिए भी आप सब लोगों को मुबारकबाद। हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत संघर्ष हुए और संघर्ष की बदौलत आज हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्ष में जो लोग होते हैं उनकी भावनाओं की कद्र वो आदमी जानता है जिसको संघर्ष का पता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के हमारे गांधीवादी नेता आदरणीय गहलोत साहब इस सरकार की सदारत कर रहे हैं, हम सबके मुख्यमंत्री। जब ये बात मैंने रफीक भाई ने और वाजिब भाई ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई तो उनका ये मन दर्शाया कि मैं खुद आपकी संघर्ष समिति से मिलूंगा और एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हमने मुख्यमंत्री जी से सारी बात करी तो हमें कल आमंत्रण मिला। हम आप संघर्ष समिति के सभी साथियों के साथ में मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी की भावनाएं, आपकी संघर्ष समिति के जो भी 13 लोग थे, मैं समझता हूं उनकी भावनाओं को आप भली भांति समझ गए और उनकी इच्छा शक्ति को भी आपने समझाया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपकी बातें थी, आपकी जो डिमांडें थी, उस पे एक लंबे 42 मिनट की चर्चा के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया कि मैं खुद स्वयं अधिकारियों के साथ आपको लेकर बैठूंगा, ये एक बड़ी बात है, इसको आप समझें। और ये जो सरकार के मुखिया होते हैं वो इतनी डेप्थ में जाके इतनी गंभीरता से आपको आश्वस्त करे प्रदेश के मुख्यमंत्री कि आपकी डिमांडों की एक एक चीज पे हम विस्तार से चर्चा करके आपके हक में फैसला करेंगे, ये बड़ी बात है। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे बीच में से हैं। जितने भी ये तीनों संगठन हैं, इनका इतिहास, इनकी स्थापना, इसकी नौकरियों की नियुक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देन है। इसलिए
आपको विचलित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं। जो विधायक यहाँ बैठे हैं वो भी हैं, और जो विधायक आपसे संपर्क में और हमारे से संपर्क में हैं, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी थी कि आपको न्याय मिले। और मैं समझता हूँ कि हमें मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद और इतनी साफ गोई से बात करने के बाद कोई चीज बचती नहीं है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भाई शमशीर भालू का जब रात को मुख्यमंत्री जी से सारी बात की चर्चा हुई तो इनके परिवार के, इनके वालिद जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उनके प्रति भी उनकी गंभीर सोच ये दर्शाती है कि आपको 100% और 100% न्याय मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं बहुत कुछ ज्यादा बात नहीं करते, एक ही बात में खत्म करूंगा इस बात को कि आप हमारे हैं, हमारी सरकार है, आपकी सरकार है और हम सरकार के हिस्से हैं, आप उससे अलग नहीं हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, कि हमको उन्होंने आश्वस्त किया और विश्वास दिलाया कि आपकी जो भी मांगे हैं उस पर विस्तार से चर्चा करके आपको न्याय मिलेगा। आप सबका धन्यवाद कि इस धरने को आज हमने खत्म करने का आप लोगों ने ऐलान किया, उसके लिए हम आपके तहे दिल से मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सरकार के पार्ट है और सरकार के पार्ट रहेंगे। जय हिंद, जय खंड। अमीन गाजी साहब जिंदाबाद, अमीन गाजी साहब जिंदाबाद, अमीन गाजी साहब जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद।